विधानसभा के मानसून सत्र से सदन के कार्यवाही जो है वो अब लाइव हो सकते हैं। सदन में केबल बिछाने का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र विधायकों के लिए लैपटॉप भी खरीद रही है। और देखिए, देश के 13 प्रदेशों के 14 सदनों में केंद्र सरकार की विधान परियोजना लागू हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सर्वदलीय बैठक में ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसको लेकर जानकारी आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर फैसला लेंगे और मध्य प्रदेश के लिए 19 करोड़ 36 लाख रुपए की परियोजना के कामों का अनुमोदन मिल चुका है। और अब ऐसे में लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। विधानसभा के मानसून सत्र में बताया जा रहा है कि सदन की कार्रवाई जब चलेगी तो उसे लाइव प्रसारित भी किया जाएगा। इसका प्रसारण सीधे तौर पे लाइव होगा। और सदन में देखिए, इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सदन में केबल बिछाने का काम शुरू हो चुका है, केबल बिछाया जा रहा है। और राष्ट्रीय सूचना केंद्र विधायकों के लिए लैपटॉप भी खरीद रहा है। और देश के 13 प्रदेशों के 14 सदनों में केंद्र सरकार की विधान परियोजना लागू हो चुकी है। और अब जल्द ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर फैसला लेंगे और जानकारी देंगे कि अब लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। देखिए, विधानसभा के मानसून सत्र के सदन में कार्रवाई अब लाइव हो सकती है। इसको लेकर जानकारी आ रही है और सदन में केबल बिछाने का काम शुरू हो गया है। यानी कि अब आम जनता अपने विधायकों के, मंत्रियों के जो वाद संवाद हैं उसको अब लाइव अपने टीवी स्क्रीन पर देख पाएगी। और जनता देखिए इंतजार कर रही थी कि कब सदन की कार्रवाई जो है वो लाइव प्रसारित हो, ताकि किस प्रकार से सदन में सवाल जवाब किए जाते हैं, उनके मुद्दों को उठाए जाते हैं, ये जनता देख सके, जान सके। और अब देखिए, इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है कि मानसून सत्र से विधानसभा की कार्यवाही लाइव प्रसारित किया जा सकता है। सदन में केबल बिछाने का काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र विधायकों के लिए लैपटॉप भी खरीद रहा है। और देश के 13 प्रदेशों के 14 सदनों में केंद्र सरकार की विधान परियोजना लागू हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सर्वदलीय बैठक में इसको लेकर फैसला ले सकते हैं। और देखिए, एक खास सिलसिले भी है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अब मनोज जी, देखिए, जनता अब जान सकेगी, देख सकेगी किस प्रकार से उनके मुद्दों को उनके विधायक सदन में उठाते हैं, क्योंकि जल्द ही अब लाइव प्रसारण शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार की ये मंशा है कि देश की सभी सदनों में जो लाइव टेलीकास्ट हो वो होना चाहिए। और यही कारण है कि इसके लाइव प्रसारण के लिए ई विधान परियोजना जो है पूरे देश भर में शुरू की गई। इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है, ई व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश उस दिशा में काम कर रही है। हालांकि विपक्ष के द्वारा लगातार ये मांग उठाई गई, लेकिन अब जिस तरीके से बजट सत्र के बाद विधानसभा के सदन के अंदर केवल और तकनीकी तौर पे जो काम चल रहा है उसको देखकर यही लग रहा है कि अब आने वाले मानसून सत्र के दौरान ये व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इसमें अपना अंतिम फैसला सर्वदलीय बैठक में लेंगे। इस बैठक में वो विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं से चर्चा करेंगे। उसके बाद वो इस दिशा में ऐलान करेंगे या फैसला लेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि एक पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, जिसके तहत ई विधान के परियोजना के अंतर्गत तमाम विधायकों को लैपटॉप खरीदने का टेंडर भी कर दिया गया है। क्योंकि अब ऑनलाइन सभी काम मंत्रालय से लेके सरकारी कामकाज में किए जा रहे हैं। ऐसे में विधानसभा को भी हाईटेक करने का काम लगातार केंद्र की मदद से मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। तकनीकी तौर पे जितने भी कामकाज है, चाहे वो केबल बिछाने का हो या मॉनिटर का हो या फिर दूसरा, उन कामों को पूरा करने का जो जिम्मा है वो लगातार जो विधानसभा की टीम है वो कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय सूचना जो सेंटर है जो इस परियोजना के तहत तमाम कामों को कर रहा है, उसने भी विधायकों के लिए, माननीयों के लिए जो है टेंडर लैपटॉप खरीदी के लिए जारी कर दिए। इसके अलावा जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उनको भी लगातार खरीदा जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय यानी मानसून
सत्र जब सदन का होगा उस दौरान लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था जो है लागू की जा सकती है और प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश के सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष क्या कर रहा है, किस तरीके से उनके मुद्दों को उठाया जा रहा है, उसका सजीव जो प्रसारण है वो देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किस प्रकार से जनता के मुद्दों को उठाया जाता है ये अब जनता जान सकेगी। मनोज जी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।